5 मई को नारद जी की जयंती है। नारायण प्रेमी नारद जी ने समाज के भले में अपना जीवन लगा दिया। बापूजी नारद जी के विषय में एक कथा प्रसंग सुना रहे हैं कि समाज के कल्याण के लिए नारद मुनि ने किस तरह से भक्ति को संजीवनी बूटी प्रदान की। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चित्तामपि नाशयः दर्शनं तव लोकस्य सर्व पाप हरम परम। नारद जी कहते हैं कि मैं जा रहा था, एक बाई रो रही थी, आंखों में आंसू थे, गोद में उसके बच्चे थे, बूढ़े बच्चे थे, बूढ़े बेटे और जवान माँ रो रही थी। कोई पंखा हाँक रही है तो कोई उसे पानी का प्याला दे रही, तो कोई उसे सीख दे रही, सांत्वना दे रही। उस बाई की नजर मेरे पर पड़ी और बाई ने कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशयाः दर्शनम तव लोकस्य सर्व पाप हरम परम। हे महात्मा जी, क्षण भर ठहरिए, मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। महाराज, नारद जी बता रहे सनकादि ऋषियों को कि मैं चारों तरफ घूमा, कलयुग का ऐसा प्रभाव कि लोग आटा दाल नमक मिर्च घी चावल जुटाने में अपनी जिंदगी नष्ट कर रहे हैं। किसी को ये चीजें मिलती तो इधर उधर की बातें और मंद भाग्या मंद मताया अपना जीवन खराब कर रहे हैं। कूड़ कपट लड़ाना झगड़ाना करके कहीं भी शांति आनंद और मुक्ति का माधुर्य नहीं देखा। मनुष्य जीवन ऐसे ही नष्ट हो रहा है। लोगों के दुख को देखकर मैं बड़ा दुखी हुआ। मैं रंग क्षेत्र में घूमा, काशी मथुरा द्वारका आदि तीर्थों में गया, पुष्कर राज में गया, सेतुबंद रामेश्वर आदि विचरण करते करते महाराज जब मैं वृंदावन में आया तो मुझे वो बाई दिखी जो अपने मूर्छित बेटों को गोद में लिए हुए विलाप कर रही थी और मेरे को बोला, क्षणिक ठहरो। मैंने पूछा, तुम कौन हो, ये बच्चे कौन है तुम्हारे? बोले, महाराज मैं भक्ति हूं। वैसे तो हम अव्यक्त रहते हैं, कभी कभार तुम्हारे जैसे संतों के प्रभाव से ऐसा साकार रूप भी हो ही जाता। महाराज मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मैं पुष्ट हुई, महाराष्ट्र में मैं सम्मानित हुई, गुजरात देश में मेरे अंग भंग हो गए। महाराज मैं विचरण करते करते वृंदावन में आई, ठाकुर जी की क्रीड़ा स्थली में मैं तो थोड़ी पुष्ट हुई, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं मूर्छित हो रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि माँ बूढ़ी हो और बेटे जवान हो, लेकिन महाराज मैं तो जवान और मेरे बेटे मूर्छित हो गए, बूढ़े हो गए, बाल सफेद हो गए। कोई उपाय करने पर ये सजाग नहीं होते, मूर्छित पड़े हैं। मैंने पूछा, ये माइयां जो है कोई पंखा हाँक रही, कोई पानी छिटक रही, ये देवियां कौन है? तब उस भक्ति महारानी ने कहा कि कोई गंगा जी है, कोई यमुना जी है, कोई गोदावरी है, कोई सरस्वती है, कोई प्रयागराज है, कोई तीर्थ है। कलयुग आने से तो तीर्थ सब चले गए, स्वर्ग में अपने पर्व के दिन आते। लेकिन महाराज भगवान ने मुझे कहा है कि तुम कलयुग में भी यहीं रहना, तो मैं कलयुग में यहाँ विचरण करते करते मेरी तो दुर्दशा हो गई। मंद लोग, पाखंडी, कपटी, बेईमान लोग, और तीर्थों में भी कलयुग का भाई अधर्म घुस गया, धूर्त लोग घुस गए। महाराज इस भक्ति की पुकार सुनकर मेरा हृदय द्रवित हो गया। मैंने कहा, बाले तू चिंता न कर, मैं कलयुग हो चाहे कलयुग का बाप हूं, मैं तुझे घर घर में स्थापित करूंगा, मैं तुझे जन जन में स्थापित करूंगा। प्राणियों के, मनुष्यों के दिल दिल में तेरी स्थापना ना करूं तो मैं भगवान का भक्त भी नहीं। मैंने उनके बच्चों की मूर्छा के निवारण के लिए कई पाठ किए, कई मंत्र किए, लेकिन बच्चे मूर्छित ही रहे। कभी कभार थोड़ा सा जगे तो फिर वो मानो ब्रह्म सुख मिलता हो, ऐसे उसी मूर्छा में लेटे रहे। मैं उद्यम करके जब थका तो महाराज आकाशवाणी हुई,
नारद जी उद्यम करो सफल हो जाओगे। मैंने कहा मैं उद्यम तो करा, लेकिन कौन सा उद्यम करूं ये भी तो आकाशवाणी ने स्पष्ट नहीं बताया, क्या उद्यम करूं। महाराज मैं आश्रमों में गया, साधु संतों से पूछने लग गया। कुछ साधु तो बोले तुम्हारे जैसे विद्वान नारद जी नहीं जाने तो हम कहीं जाने। कुछ साधु तो मेरे को देखकर मौनी बन गए कि हमने तो मौन रखा है, स्लेट पे लिख के दे रहे। कुछ तो पलायन कर गए कि नारद जी आएगा पूछेंगे, अब नहीं जानते ऐसा बताना नाक कटेगी, इससे तो आश्रम छोड़ के दूसरी जगह चले गए, पलायन करके चले गए। कोई मौनी बन गए, किसी ने तो ना बोल दिया। इसलिए मैं उदास हूं कि उस भाई बाई को मैंने वचन दिया है, तेरे बच्चों की मूर्छा निवृत्त करूंगा, तुझे जन जन में स्थापित करूंगा। इसलिए महाराज मैं बद्री का आश्रम जा रहा हूं। आप विशाला नगरी में बैठे और आपने मेरे को देखा और बुलाया कि क्यों उदास हो नारद। मैंने आपको अपनी उदासी की बात बता दी। अब क्या उपाय करना चाहिए प्रभु आप ही बताएं। तब सनकादि ऋषियों ने कहा कि भगवत कथा से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर होगी। ध्यान देना, भगवत कथा से भक्ति का दुख दूर होगा, भक्ति का रुदन दूर होगा। भगवत कथा से तुम्हें भक्ति करनी है तो किसकी करो, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। भक्ति करे तो कौन कर रहा है, मैं कौन हूं, अपने मैं का भी ज्ञान होना चाहिए। और जिसकी भक्ति करते हैं उस ईश्वरत्व का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञान सजाग हो और वैराग्य सजाग हो। ज्ञान वैराग्य अगर मूर्छित रहेंगे तो भक्ति वाला भी रोता ही रहेगा, कपट का शिकार बनता ही रहेगा। अगर ज्ञान नहीं है, वैराग्य और ज्ञान सजाग नहीं है, तो भक्ति का वेश किया अथवा भक्ति करते रहते हुए भी कुछ न कुछ गड़बड़ी बनी रहेगी। वैराग्य जिस प्रपंच से जान छुड़ाना है, जिन विकारों और कपटों से जान छुड़ाना है, उन विकारों और कपटों से वैराग्य चाहिए। और जिस परमेश्वर को पाना है, जो पाना चाहता है, उस परमेश्वर को पाने वाले का और परमेश्वर का ज्ञान तो भगवत कथा से मिलेगा। ऐसे तो श्रीमद् भागवत आपने सुना है और आपका सुना हुआ भागवत आपने व्यास जी को सुनाया है और व्यास जी ने विस्तार किया है। अब सप्ताह श्रवण की विधि से आप भगवत कथा सुनिए, उनको सुनाइए तो उनकी मूर्छा दूर होगी, ज्ञान वैराग्य सजाग होंगे, भक्ति का दुख दूर होगा। नारद जी ने आयोजन किया भगवत कथा का। भक्ति देवी ने भगवत कथा सुनी, उनके मूर्छित पुत्र सुने, उनकी मूर्छा दूर हुई और ज्ञान वैराग्य सजाग हुआ।